रिया जैसी अमीर लड़की को जॉब करने की क्या जरूरत पड़ गई, और वो भी उस गधे के साथ जिसे लड़कियों से बात तक करने का सलीका नहीं है। अविन अब भी यही सोच रहा था। जितना वो रिया को जानता था, रिया एक बहुत बड़े घर से बिलोंग करती थी जहाँ पैसों की कोई कमी नहीं थी। मुझे पता तो करना पड़ेगा, आखिर रिया की मजबूरी क्या है। तब तक रिया सिंह के साथ आगे चली गई थी। उसे ऐसे खोया देख टीना ने उससे कहा, तो अब हम भी चले? उसकी आवाज सुन अविन अपनी सोच से बाहर निकला और हंसते हुए बोला, हाँ, उसी के लिए तो आए, चलो। उस वक्त रिया एंट्रेंस गेट के पास अपने कोलीग्स के साथ खड़ी थी। अविन टीना के साथ चलते हुए उसी के पास से गुजरा। रिया और अविन की नजरें फिर से एक हुई और दोनों ने एक दूसरे को देखकर स्माइल किया। दोनों ही एक दूसरे को देखकर सरप्राइज थे। रिया के दिमाग में भी कब से यही चल रहा था कि अविन जैसा आदमी यहाँ क्या कर रहा है। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो अविन से दोस्ती बढ़ाएगी और उसे और जानने की कोशिश करेगी। वो कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि रिया ने उसे आवाज दी, अविन। अविन ने पीछे मुड़कर देखा। रिया तेजी से चलकर उसके पास आई तो अविन ने उससे पूछा, क्या हुआ रिया? रिया ने उससे कहा, एग्जीबिशन के बाद तुम मुझसे मिलकर जाना, तुमसे एक जरूरी काम था। अविन फिर सोचने लगा, लगता है रिया किसी मुसीबत में है, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। अविन ने कहा, श्योर रिया, मैं जाने से पहले तुम्हें कॉल करूंगा। रिया ने अविन को थैंक्स कहा और पीछे की तरफ मुड़ी। उसी वक्त मिस्टर सिंह भी वहां आ गए। उन्होंने अविन को घूरा तो अविन ने मन ही मन उसे गाली दी, कमीना साला, रिया जैसी लड़की को परेशान कर रहा है। मिस्टर सिंह ने रिया से कहा, मिस नेगी, तुम फिर से इसके साथ टाइम पास करने आ गई? डिसिप्लिन नाम की कोई चीज है तुम में? रिया अब मिस्टर सिंह को टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। वो फ्रस्ट्रेट हो गई। उसने मिस्टर सिंह से कहा, मिस्टर सिंह, मैं यहाँ टाइम पास नहीं कर रही हूँ। हमारा काम तो तब शुरू होगा जब मिस्टर शर्मा एंट्री पास लेकर आएंगे। रिया का एटीट्यूड देखकर सिंह ने उससे ऊंची आवाज में कहा, मिस नेगी, मैं तुम्हारा टीम लीडर हूँ। मुझसे ऐसे एटीट्यूड में बात करेगी तो ज्यादा दिन इस कंपनी में नहीं रह पाएगी। अविन ने सिंह को रिया को डांटते हुए सुना तो वो मन ही मन बोला, ये भी विनय से कम नहीं है, पता नहीं ऐसे घटिया लोगों को कौन बॉस बना देता है। तभी रिया की आवाज सुनकर अविन चौंक गया। रिया ने सिंह से ऊंची आवाज में कहा, मुझे भी आपके साथ काम करने का कोई शौक नहीं है। आने दीजिए मिस्टर शर्मा को, मैं खुद उनसे बात करती हूँ। रिया का गुस्सा देखकर सिंह ने मन ही मन सोचा, लगता है ये जॉब खोने के डर से मुझसे दबकर नहीं रहेगी। इसे हैंडल करने के लिए कोई और ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। अचानक सिंह का एटीट्यूड ही बदल गया। अब वो बहुत ही पोलाइट आवाज में रिया से बोला, मिस नेगी, आई एम सॉरी, गुस्से में आकर मैंने आपकी इंसल्ट कर दी। मेरे कहने का मतलब केवल इतना था कि आप अपने ग्रुप के साथ ही रहे। ये जगह इतनी बड़ी है कि हम एक दूसरे से अलग हो गए तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर अविन ने मन ही मन सोचा, रिया में तो बड़ी हिम्मत है, एक झटके में ही अपने बॉस को लाइन पर ले आई। मुझे इससे इंस्पायर होकर विनय के साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। वहीं रिया ने सिंह की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से जाने लगी। तभी मिस्टर शर्मा ने उसे आवाज दी, मिस नेगी। उनकी आवाज सुन रिया वहीं रुक गई। रिया के बाकी के कलीग्स भी वहां आ गए। सिंह भी रिया के पास खड़ा हो गया। मिस्टर शर्मा ने रिया से कहा, हमें केवल 3 ही टिकट्स मिली हैं। आपका अंदर जाना जरूरी है, इसीलिए ये टिकट आप रखिए। ये सुन रिया हैरान हो गई। उसने कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझसे भी सीनियर लोग यहाँ हैं। मिस्टर शर्मा ने रिया को टोका, बाकी लोग तो ये एग्जीबिशन अटेंड करते ही रहेंगे। आप दिल्ली से हमारे साथ खास इस एग्जीबिशन को अटेंड करने के लिए आई हैं, तो मेरे साथ आप भी अंदर चलेंगी। ये सब सुनकर रिया ने सिंह की तरफ देखा तो वो अपना सिर खुजला रहा था। वहीं सिंह मन ही मन सोच रहा था, ये शर्मा सर भी ना जाने क्यों इस नई लड़की को इतना भाव दे रहे हैं। कहीं इनके साथ इसकी कोई सेटिंग वेटिंग तो नहीं है। मुझे पता करना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो मुझे भी इस रिया नेगी के साथ बड़ी जल्दी सेटिंग करनी पड़ेगी। रिया ने सिंह के चेहरे का एक्सप्रेशन नोटिस किया। उसे कुछ अजीब सा फील हुआ। वो मन ही मन बोली, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। मिस्टर शर्मा ने इसे मेरे साथ चलने को कहा तो मैं अंदर नहीं जाऊंगी। तभी मिस्टर शर्मा ने सिंह को एक टिकट दी और कहा, ये एक टिकट आपकी है मिस्टर सिंह। मैं, आप और मिस नेगी, हम तीनों अंदर जाएंगे और बाकी के लोग बाहर ही हमारा वेट करेंगे। उसी वक्त रिया ने मिस्टर शर्मा को अपनी टिकट वापस कर दी और बोली,
I'm सॉरी सर, मैंने तो कल ही ज्वाइन किया है और मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में अभी ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है, तो आप मेरी जगह किसी और को ले जाइए। मिस्टर शर्मा ने रिया को मना किया और कहा, तुम्हें इसीलिए तो साथ लेकर जा रहे हैं। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते मिस रिया। यहाँ मिस्टर सिंह से तुम्हें बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें सीखने को मिलेंगी, जिससे तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। रिया ने मिस्टर शर्मा से कुछ कहना चाहा, लेकिन उन्होंने उसे हाथ का इशारा कर रोक दिया और कहा, दिस इज माई ऑर्डर। ये सुन सिंह रिया को घूर रहा था। वो मन ही मन हंस रहा था। रिया को परेशान होते देख वो धीरे से बोला, चलो इसी बहाने मिस नेगी के बारे में और कुछ जानने का मौका मिल जाएगा। अविन टीना के साथ वहीं खड़ा था। वो रिया के स्टाफ की सारी बातें सुन चुका था। वो खुद से बोला, लगता है मेरे पास एक्स्ट्रा टिकट्स इन्हीं लोगों के लिए आई हैं। मैं ये टिकट्स रिया के सुपर बॉस को दे देता हूँ। इससे रिया की इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। उसने टीना से कहा, 2 मिनट टीना, मैं अभी आया। टीना ने उसे टोका, क्या हुआ, अब कहाँ जा रहे हो? अविन ने कहा, बस 2 मिनट में आया। रिया के स्टाफ के पास सफिशिएंट टिकट्स नहीं है, मेरे पास एक्स्ट्रा है तो मैं उन्हें देकर आता हूँ। वो जा ही रहा था कि टीना ने फिर कहा, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ, और दोनों उनके पास चले गए। टीना अविन के साथ रिया के पास आकर खड़ी हो गई। सिंह ने अविन को रिया के पास खड़ा देखा तो बहुत ही रूड टोन में उससे बोला, तुम फिर से मिस नेगी का टाइम वेस्ट करने आ गए? अविन ने उसे इग्नोर किया और रिया की तरफ देखा। उसने रिया से कहा, लगता है तुम्हें सफिशिएंट टिकट्स नहीं मिली हैं। अविन का ये सवाल रिया को अजीब सा लगा। उसने मिस्टर शर्मा की तरफ देखा और फिर अविन से कहा, हाँ अविन, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता और तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अविन ने कहा, सॉरी, मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली थी। एक्चुअली मेरे पास एग्जीबिशन की एक्स्ट्रा टिकट्स हैं, सो इफ यू वांट। अविन की बात सुनकर मिस्टर शर्मा चौंक गए। वो जल्दी में बोले, एक्स्ट्रा टिकट्स? यंग मैन, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टिकट्स कैसे आई? क्या ब्लैक में बेच रहे हो? ये सुन अविन हंस दिया और बोला, अरे नहीं नहीं सर, मैं ऐसे गलत काम नहीं करता। मिस रिया नेगी मेरी फ्रेंड है, इसीलिए मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। अविन ने फिर टिकट्स का एक एनवेलप रिया को दे दिया। रिया ने अविन को देखा और बोली, थैंक्स अविन। फिर उसने वो एनवेलप मिस्टर शर्मा को दे दिया। मिस्टर शर्मा ने उसमें से कुछ टिकट्स निकाली। मिस्टर शर्मा के सामने खड़े सिंह ने जब वो टिकट्स देखी तो वो जोर से बोला, ये आदमी हमें बेवकूफ बना रहा है, ये टिकट्स तो नकली हैं। सिंह की बात सुनकर सब अविन को घूरने लगे। अविन खुद से बोला, ये बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहा है, क्या सच में ये टिकट्स नकली हैं? पर ये कैसे हो सकता है? लेकिन तभी रिया ने अविन को सपोर्ट करते हुए सिंह से पूछा, मिस्टर सिंह, आप ये बात इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये टिकट्स नकली हैं? सिंह रिया का सवाल सुनकर हंसते हुए बोला, लुक एट योर टिकट मिस नेगी। शर्मा सर ने जो टिकट हमें ला कर दी है उसका कलर ग्रीन है और ये पर्पल कलर के टिकट्स हैं। रिया अपनी टिकट को ध्यान से देखने लगी। तभी अविन मन ही मन बोला, तो इस बार वॉलेट ने मुझे धोखा दिया, नकली टिकट्स देकर मुझे बेवकूफ बना दिया। तभी टीना ने आगे आकर कहा, ये टिकट्स फेक नहीं है, पर्पल टिकट्स वीआईपी टिकट्स होती हैं और ग्रीन वाली ऑर्डिनरी टिकट्स। टीना की बात सुनकर अविन चौंक गया। वो धीरे से खुद से बोला, तो वॉलेट से सच में रियल टिकट से निकली हैं, वो वीआईपी वाली? मान गए वॉलेट जी, तुसी सच में ग्रेट हो। मिस्टर शर्मा ने वो टिकट्स बड़े ही ध्यान से देखी और कहा, ये तो स्पेशल टिकट्स हैं, आई कांट बिलीव इट। अविन मिस्टर शर्मा का ये रिएक्शन देखकर बोला, अब इसने क्या स्पेशल देख लिया इन टिकट्स में? वहीं टीना को मिस्टर शर्मा की बात सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई। उसने मिस्टर शर्मा को देखा और फिर बोली, हाँ, ये वीआईपी टिकट्स स्पेशल हैं। कुंदन मल्होत्रा ये टिकट्स कुछ खास लोगों के लिए ही अरेंज करवाता है। इन टिकट्स के पीछे गोल्डन लेयर है जो दूसरी वीआईपी टिकट्स में नहीं होती हैं। अविन ने ये सुनकर अपनी टिकट देखी और धीरे से बोला, टीना को तो बहुत कुछ पता है, लेकिन अब ये लोग ये ना पूछ ले कि मेरे पास ये टिकट आई कहाँ से, नहीं तो मैं फिर फंस जाऊंगा। तभी मिस्टर शर्मा ने अविन से कहा, यंग मैन, थैंक यू सो मच। आज कुंदन मल्होत्रा के स्पेशल गेस्ट बनकर बहुत ही प्राउड फीलिंग आ रही है। अविन ने मिस्टर शर्मा को स्माइल दी। मिस्टर शर्मा ने रिया और मिस्टर सिंह से वो ग्रीन टिकट्स वापस ली और उन्हें वो पर्पल टिकट्स दे दी। सिंह ने टिकट लेकर उसे ध्यान से देखा और सोचने लगा, मिस नेगी का ये दोस्त तो बड़े काम का आदमी निकला, लेकिन मुझे मिस नेगी को पूरी एग्जीबिशन में इससे दूर ही रखना होगा, वरना मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा। दूसरी तरफ अविन के पास खड़ी रिया ने अविन को देखा। वो सोच रही थी,
ये अविन देसाई इतना स्पेशल कब से हो गया? कॉलेज में तो इसके मुंह से मक्खी भी नहीं उड़ती थी। आज इसने इतनी बड़ी एग्जीबिशन की वीआईपी टिकट्स अरेंज कर ली, वो भी स्पेशल वाली। कुछ तो है जो मुझे पता करना होगा। ठीक उसी वक्त टीना ने अविन से कहा, अविन, एग्जीबिशन स्टार्ट होने को है। कुंदन मल्होत्रा एग्जीबिशन में केवल 10 मिनट के लिए दिखाई देता है, बाकी का सारा काम उसके एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। जल्दी चलो, कहीं हम उसे मिस ना कर दे। अविन भी जल्दी में आगे बढ़ते हुए बोला, हाँ हाँ चलो। और वो टीना के साथ एंट्रेंस गेट की वीआईपी एंट्री से अंदर एंटर हो गया। रिया भी अपने कलीग्स के साथ उसके पीछे पीछे अंदर चली गई थी। अंदर का नजारा देख अविन एकदम हैरान हो गया। क्या होगा एग्जीबिशन के अंदर? क्या अविन कुंदन मल्होत्रा की गोल्डन चेन हासिल कर पाएगा?